हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट। अब रिलायबल डिजिट क्या है? जैसे सपोज किया हमने ये लेंथ मेजर की, आपके पास स्केल है, अब इसको मेजर किया, इसकी लेंथ आपने निकाली 5.6, तो ये तो कंफर्म रिलायबल डिजिट है, ये तो हो गया रिलायबल डिजिट। आप अपने स्केल से एक डेसिमल के एक प्लेस तक ही मेजर कर सकते हो, तो ये अनसर्टेन हो गया। जैसे सपोज इसकी लेंथ थी 5 तो आप 5.6 लिख रहे हो, तो अनसर्टेन डिजिट हुआ, ये अनसर्टेन डिजिट हो गया और ये रिलायबल डिजिट हो गया। ऐसे रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट, तो उन सबको मिला के सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होते हैं। अब ये डिपेंड इस पे करता है कि हम जो भी मेजरिंग अपना इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कितना है। वो एक डेसिमल के एक प्लेस तक मेजर कर रहा है, या डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर रहा है, या डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर कर रहा है। अगर डेसिमल के 3 प्लेस तक जाता है तो ये रिलायबल हो जाएगा, ये अनसर्टेन डिजिट हो जाएगा। ये रिलायबल जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपका डेसिमल के 3 प्लेस तक जाता है, डिपेंड उस पर ही करता है इंस्ट्रूमेंट पर किससे मेजर किया है। तो ये 4.768, अब ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर कर सकता है, तो ये तीनों रिलायबल डिजिट है और ये अनसर्टेन डिजिट है, और टोटल इसमें सिग्निफिकेंट ये चारों हो गए। तो अनसर्टेन डिजिट का हमें पता लगना चाहिए किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, तभी बेसिकली हम इनका सिग्निफिकेंट डिजिट का, सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम बता पाते हैं। अब इसके कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, बहुत ईजी है। फिजिक्स में 1 मार्क्स 2 मार्क्स का शुरुआत के टेस्ट में आ जाता है, लेकिन है जी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। लार्जर, अब इसमें दिया है लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जितनी सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है उतनी उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने डेसिमल प्लेस तक आप मेजर करते चल जाओगे एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। रूल पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे ऐसे लिख दिया, रूल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 9 8 6 7 सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी 4, 9, 8, 7। ऐसे अगर वो पूछता है सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो 9, 8, 6, 7, ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। टोटल नंबर कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के? 4। तो नॉन जीरो जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसे इसमें लिख दिया 6 3 2, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 3। 5 4 6 8, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए? यस 4। तो ये टॉपिक आपका जो इसमें बताया रूल पहला हो गया। अब रूल 2, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, यानी दूसरे रूल में ये बोल रहा है ये नॉन जीरो डिजिट 8, ये नॉन जीरो डिजिट 6, इसके बीच में जितनी भी जीरो आ गई, और ये भी नॉन जीरो डिजिट 7, नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जो भी जीरो आ रही हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? टोटल नंबर कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स के? 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो इसमें 8 6 0 0 7 आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, और टोटल नंबर सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 5, 1 2 3 4 5, इसमें सारे सिग्निफिकेंट हैं। ये आपका रूल दूसरा हो गया। इसमें आप और भी ले सकते हो, 7 0 0 5, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 4, यानी नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जो भी जीरो आती है वो सिग्निफिकेंट में काउंट होती है। ठीक है। अब देखिए थर्ड रूल, ऑल द जीरोज ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट are not significant if they come from a measurement then these are significant। इसका ये रूल थर्ड ये बोल रहा है, जैसे 9 8 0 0, अब ना तो यहाँ डेसिमल लगा हुआ है ना कोई मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो इसमें सिग्निफिकेंट होंगे 2, और वो भी कौन से होंगे? 9 और 8। ये 0 0 सिग्निफिकेंट नहीं है,
सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, वो भी 98। अगर इसको किसी मेजरमेंट से लिख देते हैं ऐसे 9800 और लिख दिया पीछे मेजरमेंट केजी, तब ये सिग्निफिकेंट कितने हो गए इसमें 4, इसमें 0 भी काउंट हो जाएगा। अगर मेजरमेंट नहीं लिखा ऐसे लगा दिया 9800 और ये डेसिमल, तब भी ये 0 काउंट हो जाएंगी, डेसिमल लग गई तो तब भी इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं 4। तो ध्यान रखना ये नॉन जीरो डिजिट जो जीरो डिजिट है नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में आते हैं तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते जब तक उनमें मेजरमेंट नहीं लिखा हुआ है, जब तक वहां डेसिमल नहीं लगी हुई है। तो ये रूल आपका थर्ड था। अब फोर्थ, ऑल zeros to the right of the decimal are significant. All zeros to the right of the right of the decimal are significant. ये रूल फोर्थ है। जैसे आपने लिखा 47.00 तो इसका ये डेसिमल सारे कितने हैं सिग्निफिकेंट है। ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है और 4 भी, टोटल हो गए 4। तो ध्यान रखना डेसिमल के बाद जो मेजरमेंट हम 0 लगाते हैं ना तो ऐसे नहीं लगाई जाती वो। इसका मीनिंग ये निकल रहा है जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया है वो डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर सकता है मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट हमने लिया है। तो डेसिमल के बाद जितनी भी 0 लिख दी गई हैं उतनी वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं कि उतने प्लेस तक वो इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर कर सकता है। ये आपका फोर्थ बोल रहा है, जैसे ये फोर्थ रूल ये था। जैसे 67.0.00, अब इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए, ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, डेसिमल से पहले आ गई ना, तो 3 और 2 5, ये टोटल इसमें सिग्निफिकेंट हुई 5 हो गया। ये आपका रूल फोर्थ था। अब ये रूल फोर्थ के बाद फिफ्थ रूल पे चलते हैं। अब देखो इसको इधर से रफ कर देता हूं, इधर बता दूंगा। फिफ्थ रूल, ये फिफ्थ रूल है आपका, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट व्हाट बी द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जो अभी मैंने बताया था वो ये फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल में कह रहा है 98 राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, डिजिट बदल देता हूं, चलो इसको लिखता हूं 67, ये नॉन जीरो डिजिट के राइट हो गए, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट बट द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब ये डेसिमल लगा दिया तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए, डेसिमल लग रखा है पहले आ गया तो सिग्निफिकेंट कितने हो गए इसमें 4। अगर इसको ऐसे लिख दिया 67.00.1 तो इसमें ये 4 सिग्निफिकेंट, एक ये भी काउंट होगा, तो ये हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए 5। अगर इसको ऐसे लिख दिया 67.00.05 तो ये 0 भी काउंट होगी और इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, इसमें सिग्निफिकेंट हो गए 6। ये आपका ये फिफ्थ रूल बता रहा है। अब सिक्स्थ, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे इसका ये बोल रहा है सिक्स्थ रूल में, सिक्स्थ रूल ये रहा, इसमें बोला है 67, ये 0 ये 0 और ये पॉइंट, तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में और इधर ये 0 0 जो जीरोज आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसमें होगा 2 सिग्निफिकेंट, लेकिन इधर ध्यान रखना नॉन जीरो डिजिट रहना चाहिए, इधर भी 0 रहना चाहिए तब तक। अगर यार हो गया 2.0067, इसमें सिग्निफिकेंट 6 और 7 है, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट 2 भी है और 0 भी काउंट हो जाएंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए 1 2 3 4 5। इसमें जो रूल ये 6 बोल रहा था वो यही था, डेसिमल से पहले अगर जीरोज आ रही हैं, ये जीरोज लेफ्ट में, अगर यहाँ भी 0 है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। अब लास्ट रूल आपका, द सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट में जैसे ऐसा है, आपके लिखा 67 ग्राम, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2, 6 और 7। अब इसको आपने चेंज कर दिया केजी में, केजी में चेंज करोगे तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 0.1000 से डिवाइड करोगे ये केजी। अब ये 0 तो काउंट नहीं होती तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने रहेंगे 2।
यानी यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होते हैं। ये इसका है 7th रूल। इसके बाद ये कुछ इसके छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इजीली निकल जाते हैं। इसके बाद हम बताएंगे अब राउंडिंग ऑफ। यस, अब राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ तो हमने पहले से भी पढ़ा हुआ, 10th में भी आपको 10 से पहले भी बताया हुआ है। जैसे इसके कुछ रूल्स हैं, तो ये इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज स्मॉलर देन 5, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज स्मॉलर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। इसका रूल का पहले का मीनिंग ये निकला, जैसे 4.64। अब इसको ड्रॉप करने वाले हो, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 4.63 लिख देता हूं। इसको ड्रॉप करने वाले हो तो लेस देन 5 है, लेस देन 5, स्मॉलर देन 5, तो ये चेंज नहीं होगा और ये क्या रहेगा, राउंडिंग ऑफ करोगे 4.6। 5 से छोटा है। और भी एग्जांपल ले लो, 4.32, अब ये ड्रॉप कर दिया, 2 इज ड्रॉप, तो 4.3, 5 से छोटा नंबर ड्रॉप करोगे तो एज इट इज रह जाता है। ये तो आपका ये पहला रूल हो गया। दूसरा, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाई 1, इंक्रीज बाई 1। अब देखो दूसरा रूल ये बोल रहा है, इफ एग्जाम्पल लेता हूं, पहले इसमें ले लेता हूं 7.678। अब इसको ड्रॉप किया तो 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5। जब 5 से बड़ा होगा तो ये इससे प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाई 1, 7.67 का क्या हो जाएगा, 8। अगर इसी में हम 7.678 इसको ड्रॉप करते, ये भी 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट 6 इंक्रीज बाई 1, ये 7.7 हो जाता। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, 1 और 2 वाले, ये 2 रूल, फर्स्ट सेकंड। अब देखो थर्ड रूल इसका। अब इसमें 5 से बड़ा, 5 से छोटा, अब 5 को ड्रॉप करने जाए तब क्या होगा, तो इसमें थर्ड में इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, अब 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, फॉलोइंग बाई नॉन जीरो डिजिट, फॉलोइंग बाई नॉन जीरो डिजिट, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई 1। अब ये कह रहे हैं थर्ड रूल में 4.65 और यहां लिख दिया फॉलो, इसके बाद में नॉन जीरो डिजिट है और 5 को आप ड्रॉप करने जा रहे हैं। इस पहला रूल था 5 से छोटा, फिर 5 से बड़ा, अब 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, 5 के बाद भी नॉन जीरो डिजिट है, तब फिर ये इंक्रीज बाई 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.7। 5 को ड्रॉप किया, 6 से इंक्रीज बाई 1, देन इंक्रीज बाई 1। और एग्जांपल ले लो, यहां ले लेता हूं, जैसे 3.752, अब इसको ड्रॉप कर रहे हो, नॉन जीरो डिजिट है पीछे, तो 5 को ड्रॉप करोगे 7, इंक्रीज बाई 1 3.8। तो ये आपका थर्ड रूल था। अगर 5 को ड्रॉप करना है और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है तो वो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाई 1 होगा। फोर्थ रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अब 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, फॉलोइंग बाई 0, फॉलोइंग बाई 0 डिजिट, देन प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। तो फोर्थ रूल ये बोल रहा है, अगर आपने 5 को ड्रॉप किया इसमें और यहां 0 है या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है तब भी 0 ही काउंट होता है, तब इसको ड्रॉप करने जा रहे हो, तो अगर ये इवन है, इफ इट इज इवन देन अनचेंज्ड 4.6। एक और एग्जांपल ले लो, 4. जैसे 8, 5, ये 0 और इसको ड्रॉप कर रहे हो, इवन है 8 तो अनचेंज रहेगा 4.8, 4.8। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाई 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1 इफ इट इज ऑड। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है
जैसे एग्जाम्पल लिया फिफ्थ रूल का 4.350। अब इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो 5 कैसा है आपका, 5 को ड्रॉप करो इधर, ये कैसा है ऑड, ऑड है तो इंक्रीज हो जाएगा, इवन होता तो एज इट इज रहता। अगर ये नॉन जीरो है तो ये कितना हो गया 4। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए 6.35। अभी 5 को ड्रॉप करो तो क्या हो जाएगा 6.4। अगर ये ऑड है इधर नॉन जीरो है और 5 को ड्रॉप कर रहे हो तो इंक्रीज बाई 1, इवन है रिमेन सेम, और 5 के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट है तो इंक्रीज बाई 1। तो ये राउंडिंग ऑफ का आपके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बताएंगे अभी। अब ये अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हम बताने जा रहे हैं। देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो मैं एडिशन का एक एग्जांपल लिया, इसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये तो आपको आता ही है 33.3 प्लस 3.11 प्लस 0.311 इक्वल्स टू 36.721, ये तो हमने ऐड कर लिया। लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसमें देखना पड़ता है मिनिमम डेसिमल प्लेस कितने हैं, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 है, तो मिनिमम कितने हो गए 1। जो आंसर आपको देना होगा इसका तो मिनिमम डेसिमल प्लेस में देना पड़ता है, यानी मिनिमम डेसिमल प्लेस कितने हैं 1, तो इसमें यहां तक देना होगा, ये आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी राउंडिंग ऑफ ने पढ़ा था 2 लेस देन 5 है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 36.7। ये 2 ड्रॉप कर दिया तो 36.7। यही सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल है, दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिनिमम डेसिमल प्लेस है उसमें इसको आंसर देना होगा। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको ऑलरेडी आता है, यहाँ आपको बस यही ध्यान रखना है मिनिमम डेसिमल प्लेस, इन तीनों डेसिमल प्लेस कितने 1 है, तो आंसर भी आपको 1 में देना है। जैसे यहाँ 3 डेसिमल प्लेस तक आया तो इसको ड्रॉप करके यहाँ तक ये आंसर देना होगा, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम यूज करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली उसमें, जैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4 5, 5 इसमें कितनी है 2, और जो रिजल्ट ये निकल के आया वो ये आया। इसमें आपको देना पड़ेगा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर, यहाँ डेसिमल प्लेस है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ कितनी है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 5, तो आंसर कितने में आ रहा है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें कितने में देना है 2 में, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो यहीं तक खत्म हो जाएंगी, तो आपको ये ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ड्रॉप करना होगा। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट तो यहाँ खत्म हो जाएगा, 2 में आंसर देना होगा, क्यों मिनिमम सिग्निफिकेंट, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, इसकी कितनी है 3 और 2 5, तो आंसर आपका आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट में, 2 सिग्निफिकेंट मतलब ये डिजिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ड्रॉप करना है। अब 6 5 से बड़ा है, ड्रॉप करो तो क्या आ जाएगा 33, ये इसका आंसर हो गया। तो ये 2 रूल है, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के, तो आपको ये कर लेने हैं, ठीक है। यही बस ध्यान रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जितने भी डेसिमल प्लेस हैं, जितने भी आपके डिजिट आ रहे हैं उसमें मिनिमम डेसिमल के डिजिट में आंसर दे देना है। इनमें से कौन सा डेसिमल प्लेस कम है 1 है तो इसको 1 में आंसर देना है, बाकी ड्रॉप करना है। और मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। अब एक एग्जांपल है इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी है टॉपिक ये। जैसे इसमें पूछेगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ इनमें, इसमें कितनी है, ये काउंट नहीं होंगी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है 2.64, ये 0 काउंट नहीं होती है, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसमें ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ तक कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 1 2 3 4, 0 काउंट हो जाएगी डेसिमल के राइट साइड की। इसमें हो गया 4। ये 6.320 जूल, तो इसमें कितना हो गया, ये 6.320, जैसे सपोज कर दिया लिख दिया जूल, तो ये कितना हो गया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1 2 3 4। इसमें सिग्निफिकेंट कितनी है देखो, ये काउंट नहीं होंगी, इसमें ये 4 ही है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के सिंपल से एग्जांपल्स हैं।
जो इजीली कभी कभी 1 और 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में आ जाते हैं।